बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम प्लाज्मा फ़िज़िक्स के टॉपिक करेंगे, क्राइटेरिया फॉर प्लाज्मा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। प्लाज्मा इज़ अ क्वसी न्यूट्रल आयोनाइज्ड गैस, दैट्स मीन इसके बारे में हम लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने डिबाई शील्डिंग पढ़ा, डिबाई लेंथ के बारे में पढ़ा, प्लाज्मा पैरामीटर्स। आप वो मेरे चैनल्स पे जाके सारी वीडियोस देख सकते हो प्लाज्मा फिज़िक्स के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे क्राइटेरिया फॉर प्लाज्मा। क्वेश्चन न्यूट्रलिटी का क्या मतलब होता है? क्वेश्चन न्यूट्रलिटी का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो हमारे पास इक्वल होते हैं चार्ज डेंसिटी यानी रो की, ठीक है। देन बात करते हैं हम ये कलेक्टिवली बिहेव करते हैं। उसके बाद प्लाज्मा ऑसिलेशन जो है, प्लाज्मा ऑसिलेशंस जो हैं वो जनरेट होती हैं कब? जब हमारे पास प्लाज्मा जो है वो मेंटेन रखने की कोशिश करता है इट्स चार्ज न्यूट्रलिटी, अपनी चार्ज न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने की कोशिश करता है। इंट्रोडक्शन को मैं थॉरली यहाँ पर लिखूँगी ताकि हमें समझने में आसानी रहे। देन जो है फिर हम तीनों क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 2 एंड क्राइटेरिया 3। ये है जी हमारे पास इंट्रोडक्शन। प्लाज्मा इज़ अ क्वेसी न्यूट्रल आयोनाइज्ड गैस। क्वेसी न्यूट्रलिटी मीन्स दैट positive and negative charges must have approximate equal to the charge density, means that rho is equal to E n ionized minus n E, यानी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स I represents the ionization and n E represents the electrons, ठीक है, ionized and electrons. Then consisting of positively and negatively charged particle having collective behavior, यानी हमारे पास ये कलेक्टिव बिहेवियर भी रखती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंट्रोडक्शन पे, प्लाज्मा ऑसिलेशंस आर जनरेटेड। प्लाज्मा ऑसिलेशंस जो हैं वो जनरेट होती हैं व्हेन प्लाज्मा ट्राई टू मेंटेन इट्स चार्ज न्यूट्रलिटी, यानी जब ये अपनी चार्ज न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने की कोशिश करता है तब हमारे पास प्लाज्मा ऑसिलेशंस जनरेट होती हैं। देन क्राइटेरिया 1 डिस्कस करेंगे। क्राइटेरिया 1 हमारे पास क्या है? द साइज ऑफ प्लाज्मा सिस्टम L। साइज ऑफ प्लाज्मा जो है L शुड बी ग्रेटर दैन द डिबाई लेंथ लैम्डा D फॉर द क्वेसी न्यूट्रलिटी। फिगर देखिए, हमने सराउंडिंग में जो है इलेक्ट्रॉन्स रखे, एक पॉजिटिव चार्ज क्यों रखा? लैम्डा D यानी डिबाई लेंथ रखी यहाँ पर। उसके बाद L जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L इसको कहा, और बाहर जो है कुछ फासले पर हमने आइंस रखे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और वहाँ पर आइंस रखे। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन जो है क्राइटेरिया 1 की वो ये है कि लैम्डा D जो है वो मच लेस देन होना चाहिए साइज ऑफ प्लाज्मा L के। यही बात उन्होंने की कि L जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए, यानी L मच ग्रेटर देन दैट द लैम्डा D। ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई करेगी प्लाज्मा में, तभी हमारे पास क्राइटेरिया फर्स्ट जो है दैट्स मीन वो ओबे करेगा। द अप्लाइड वोल्टेज शुड बी शील्ड ओवर डिस्टेंस लैम्डा D एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ प्लाज्मा। अप्लाइड वोल्टेज जो है वो उसे शील्ड होना चाहिए ओवर अ डिस्टेंस, ठीक है, लैम्डा D एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ प्लाज्मा L, ठीक है, सेम बात है। फर्स्ट कंडीशन जस्ट ये हमारे पास क्राइटेरिया 1 की कंडीशन है। कंडीशन है जी L जो है वो मच ग्रेटर देन होना चाहिए डिबाई लेंथ लैम्डा D के। क्राइटेरिया सेकंड जो है वो हमारे पास है द नंबर ऑफ प्लाज्मा पार्टिकल, यानी डिबाई नंबर ND इन डिबाई स्फीयर शुड बी ग्रेटर दैन द यूनिटी। यूनिटी मीन्स दैट्स मीन 1, मतलब ND जो है वो मच ग्रेटर देन होना चाहिए यूनिटी 1 के। सेकेंड क्राइटेरिया की कंडीशन ये है हमारे पास, अगर ये सेटिस्फाई करेगी प्लाज्मा में दैट्स मीन्स ये क्राइटेरिया वैलिड होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्राइटेरिया 2 के ही बारे में हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप कह सकते हैं। डिबाई शील्डिंग वुड नॉट बी अ वैलिड कॉन्सेप्ट स्टैटिस्टिकली इफ़ देयर आर 1 or 2 पार्टिकल्स इन द रीजन। मतलब हमारे पास डिबाई शील्डिंग में ये वैलिड कॉन्सेप्ट नहीं माना जाता अगर सिर्फ हमारे पास सराउंडिंग में एक या फिर 2 पार्टिकल्स होंगे। अगर एक या 2 पार्टिकल्स होंगे दैट्स मीन जस्ट उनमें इंट्रैक्शन होगी, जस्ट कोलिजन होगी, ठीक है। लेकिन हमने बात की कि नंबर ऑफ प्लाज्मा
मच ग्रेटर होने चाहिए यूनिटी के, यानी बहुत सारे होने चाहिए। नंबर ऑफ प्लाज्मा होने चाहिए, प्लाज्मा नंबर ND बहुत सारे होने चाहिए। उसके बाद है जी कलेक्टिवली इफेक्ट ऑफ आयोनाइज्ड गैस प्लाज्मा डोमिनेंट ओवर कोलिजन। प्लाज्मा जो है वो डोमिनेंट कलेक्टिवली जब इफेक्ट करता है आयोनाइज्ड गैस प्लाज्मा का, तो वो डोमिनेंट आ जाता है कोलिजन के, ठीक है। इसकी कंडीशन है ND। फर्स्ट पे हमने कंडीशन पढ़ी कि लैम्डा डी जो है वो मच स्मॉलर देन होना चाहिए L के लेंथ के, यानी साइज ऑफ प्लाज्मा के। सेकेंड कंडीशन हमने पढ़ी कि नंबर और प्लाज्मा नंबर जो है, यानी नंबर ऑफ प्लाज्मा जो मच ग्रेटर देन होने चाहिए यूनिटी, दैट्स मीन 1 के। अब हम क्राइटेरिया थर्ड को डिस्कस करेंगे। क्राइटेरिया थर्ड जो है वो हमारे पास है द करेक्टर ऑफ कोलिजन ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड देयर मैकेनिज्म, यानी उसका सारा मैकेनिज्म इन प्लाज्मा इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कोलिजन एंड न्यूट्रल पार्टिकल, यानी ये पूरा मैकेनिज्म डिफरेंट होता है जब हम कोलिजन करते हैं न्यूट्रल गैस में और जब हम कोलिजन करते हैं प्लाज्मा में। फर्स्ट हमारे पास कंडीशन है जब हम कोलिजन करते हैं न्यूट्रल गैस में, ड्यूरिंग, मैंने पॉइंट्स बना के लिख दिए फिगर के बाद ताकि अच्छे से समझ आए। ड्यूरिंग द कोलिजन ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल देयर आर अब्रप्ट चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। जब हम कोलिजन करते हैं न्यूट्रल पार्टिकल्स, यानी न्यूट्रल पार्टिकल्स की कोलिजन के दौरान क्या होता है, बहुत सारी चेंजेस आती है उसकी मूवमेंट की डायरेक्शन में। आप लोग फिगर से देख सकते हैं जब हमने न्यूट्रल गैस में कोलिजन की, ठीक है। होप सो अच्छे से समझ आया होगा ये पॉइंट। देन सेकेंड जो है, सेकेंडली जब हमने कोलिजन करनी है प्लाज्मा में, इन प्लाज्मा द चेंज इन डायरेक्शन, चेंजेस जो आ रही हैं डायरेक्शन में, कॉज्ड बाय द इंट्रैक्शन, जो कि वजह बनती है इंट्रैक्शन की विद इलेक्ट्रिक फील्ड E आर स्मूथर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्मूथ है। द मीन फ्री पाथ, यानी मीन फ्री पाथ जो है वो कैन बी एज एवरेज डिस्टेंस, जो कि हो सकता है जैसा कि एवरेज डिस्टेंस है, यानी उसने कितना फासला कवर किया, मीन फ्री पाथ जो है वो हो सकता है एवरेज डिस्टेंस, ड्यूरिंग विच द पार्टिकल, इस पार्टिकल के दौरान टर्न अबाउट 90 डिग्री, यानी जब वो टर्न करता है 90 डिग्री पे, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिनल डायरेक्शन, अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से। इस फिगर के बाद भी मैंने ये एक्सप्लेनेशन दे दी ताकि समझने में आसानी रहे। एक्चुअल में इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने निकाले हैं। दैट्स मीन क्राइटेरिया थर्ड जो है इसकी भी हम कंडीशन पढ़ेंगे इन्हीं पॉइंट्स के अंदर। हमारे पास फर्स्ट है फर्स्ट पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट, वो है द कोलिजन टाइम इज़ लॉन्गर देन द कोलिजन पीरियड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि कोलिजन टाइम जो है वो बड़ा होना चाहिए बानिस्बत किसके, कोलिजन पीरियड के। इफ़ फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो है ऑफ अ टिपिकल प्लाज्मा ऑसिलेशन एंड टॉ इज़ द मीन टाइम, टॉ जो है वो हमारे पास मीन टाइम है बिटवीन कोलिजन विद न्यूट्रल एटम्स। अगर हमारे ये कंडीशन लगा दी कि अगर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो है वो टिपिकल प्लाज्मा ऑसिलेशन है, टॉ जो है वो मीन टाइम है कोलिजन न्यूट्रल एटम्स की कोलिजन के दरमियान, ठीक है, देन क्या होगा, देन इट इज़ रिक्वायर्ड दैट, इसकी थर्ड क्राइटेरिया की कंडीशन है द प्रोडक्ट ऑफ ओमेगा एंड टॉ मच ग्रेटर देन द यूनिटी 1, ओके, यानी ओमेगा टॉ ग्रेटर देन दैट द 1। It is required that's for the gas to behave like a plasma rather than a neutral gas, यानी ये किस गैस के लिए टू बिहेव करती है जैसा कि प्लाज्मा rather than a neutral gas। हमने फर्स्ट में जो है फर्स्ट क्राइटेरिया में कंडीशन पढ़ी कि हमारे पास जो है लेंथ जो है L जो है हमारे पास प्लाज्मा सिस्टम और साइज ऑफ प्लाज्मा सिस्टम L जो है वो मच ग्रेटर देन होनी चाहिए डी बाय लेंथ लैम्डा डी के। सेकेंड कंडीशन में हमने पढ़ा द नंबर ऑफ प्लाज्मा ND जो है वो मच ग्रेटर देन दैट द यूनिटी, यानी 1 के इक्वल होगी। थर्ड क्राइटेरिया में हमारे पास कंडीशन थी ओमेगा टॉ, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट मच ग्रेटर देन होना चाहिए यूनिटी के। आज के लिए इतना ही, उम्मीद कर सकती हूँ कि आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। जहाँ से भी कोई कन्फ्यूजन हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक यू सो मच।